हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक और कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ। आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे हम आज। कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाली है और इसमें जो भी चीज़ें मुझे दिखेंगी वो मैं आप सबको बता ही दूँगी। वो अगर कहीं पर स्टक हैं आपके पार्टनर या कुछ है, क्या उनके मन में चल रहा है आपके इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर, तो ये सारी चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जब तक मैं कैंडल को लाइट करती हूँ तब तक आप प्रे करिए, अपने यूनिवर्स डिवाइन से प्रे करिए कि आपको मेरे थ्रू एग्जैक्ट मैसेज मिल जाए। ठीक है, या फिर आप इस कैंडल को देखकर भी थोड़ी देर के लिए मेडिटेट कर सकते हैं अपने पार्टनर को, कि उनको विजुअलाइज करिए, लव सेंड करिए और जो आपके मन में कोई क्वेश्चंस हैं वो मेरे थ्रू आपको मिल जाएं। आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आपके पार्टनर की फीलिंग्स। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस क्रिएट हो रखी है आप दोनों के बीच में, बहुत दूरियां आ चुकी हैं। किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट दिख रही है आपके इस कनेक्शन में। आप और आपके पार्टनर का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है मे बी। ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू मिले हों या आप बस उसी पे ही बातें करते हो अपने पार्टनर से। कुछ लोग तो अपने पार्टनर से मिले भी नहीं हैं, ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। थ्री नंबर यहाँ पर बहुत खास दिख रहा है। मे बी आप लोगों को 33 333 दिखता होगा। यहाँ पर टी बना है, मे बी आप या आपके पार्टनर का नाम हो सकता है टी से। आपके पार्टनर कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं आपसे, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, कुछ लोगों के केसेस में ये यहाँ पर बहुत से सिनेरियोज आ रहे हैं। आई थिंक कुछ लोगों के केसेस में आपके पार्टनर मूव ऑन हुए हैं आपसे। ठीक है, कुछ लोगों के केसेस में, सबके लिए नहीं कह रही हूँ मैं, कुछ लोगों के केसेस में। और बहुत इमेच्योरिटी दिखाई है इन्होंने आपको मना नहीं करा है और ना आपसे कोई लड़ाई हुई है, ना आपसे कोई वास्ता है या कुछ है। अभी आपसे बिल्कुल भी बातचीत नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मगर इन्होंने अपनी लाइफ में किसी और को एंट्री दी है अभी। ठीक है, ये कुछ महीनों से हो सकती है कि ये किसी की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं और ये कहीं ना कहीं किसी को डेट कर रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कुछ के केसेस में, कि किसी और को डेट कर रहे हैं, इनकी लाइफ में कोई न्यू वन आया है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर कुछ के केसेस में आपको बहुत मिस्टीरियस समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा, कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा है। मेरे ख्याल से बहुत से लोगों ने अपने पार्टनर का नंबर डिलीट या ब्लॉक कर रखा है। ऐसे इंसान को रखने का फ़ायदा भी नहीं है जो आपके रहते हुए कहीं और मुंह मारता हो। उस इंसान को आपको अपनी लाइफ में रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये इंसान स्टेबल नहीं है। ये आज आपको किसी के लिए छोड़ा है तो कल वो किसी और के लिए उस इंसान को छोड़ देगा। ठीक है, तो इस बंदे के ऊपर ट्रस्ट रखना बिल्कुल बेकार है। दूसरी चीज़, आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं कुछ के केसेस में बोलूँगी कि आपको मैसेज करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर फिश बन रही है। ठीक है, आपके पार्टनर आपको मैसेज करना चाह रहे हैं, आपसे कुछ बात बोलना चाह रहे हैं। आई थिंक आप दोनों के इस कनेक्शन में इक्वालिटी बिल्कुल भी नहीं थी, इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। यहाँ पर फिश बनी है, सी बना है, जी बना है, ओ बना है, एस बना है। ठीक है, और एस यहाँ पर एक छोटा बना है, एक बहुत बड़ा एस बना है। ठीक है, कुछ हो सकता है, मे बी आप लोगों के लिए कुछ खास हो,
आप या आपके पार्टनर का नेम हो सकता है। यहाँ पर मुझे ऐसी भी चीज़ नज़र आ रही है कि आपके पार्टनर किसी की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्शन दिख रहे हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए हैं और ये उस तरफ झुक गए हैं। यस। और दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, ठीक है। और ये दो चीज़ें हैं यहाँ पर। एक तो चीट किया है तो आपके पार्टनर को ज़रा सा भी रिग्रेट नहीं है, गिल्ट नहीं है कि उन्होंने आपके साथ क्या किया। उन्हें पता है कि आप उनसे सच्चे दिल से प्यार करते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, मगर फिर भी उसके बावजूद भी इन्होंने आपको चीट करा, ठीक है। आई थिंक आपके पार्टनर नियर फ्यूचर कभी भी अपनी इस चीज़ का ना एक कर्मा फेस ज़रूर करेंगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि उन्होंने एक दिल को तोड़ा है बहुत बुरी तरीके से, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट तो बहुत स्ट्रांगली दिख रही है कि थर्ड पार्टी है आपके इस कनेक्शन में, बहुत अच्छे से कनेक्शन मेरे को ये दिख रहा है थर्ड पार्टी की वजह से टूट रहा है। आपके पार्टनर ही इस थर्ड पार्टी को इस कनेक्शन में लेके आए, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर ही लेके आए हैं, आप दोनों के बीच में जो है आपके पार्टनर की ही वजह से आई है ये थर्ड पार्टी। यहाँ पर मुझे ये भी चीज़ दिख रही है कि जो आपके पार्टनर है ना, वो किसी की तरफ अट्रैक्ट तो हुए हैं, श्योर हूँ मैं, मे बी 2 महीने से, ठीक है, 1 महीने से ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अट्रैक्शन है यहाँ पर किसी की तरफ, ये देख रहे हैं। पहले मैं इस बारे में बात कर लेती हूँ। मे बी आपके पार्टनर जो हैं वो अट्रैक्ट हुए हैं और बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए हैं। ये अभी हाल फिलहाल उससे सोशल मीडिया पे बहुत बातें भी करते हैं, बहुत लवी डवी बातें हो रही हैं, उसको अट्रैक्ट करने के लिए वो कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोल रहे हैं कि सामने वाला और अट्रैक्ट हो, बातचीत बने, बातचीत बढ़े। आई थिंक आपके पार्टनर सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा ऑनलाइन भी रहते होंगे, अगर आप कहीं से उन्हें स्टॉक कर रहे हैं या कुछ है, मगर यहाँ पे एनर्जीज आई हैं। आपके पार्टनर ने आपको चीट करा है, ये बहुत अच्छे से नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर ने आपके कनेक्शन की डेथ कर दी है, ये किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और हो गए हैं ये। इवन ये अभी उससे बहुत ज़्यादा प्यार से बातें कर रहे हैं, आपसे मूव ऑन हुए। इनकी लाइफ में 2-2 लोग दिख रहे हैं, मुझे 2-2 नंबर भी दिख रहा है। मे बी आप लोगों को दिखता हो कुछ इससे रिलेटेड नंबर 222 दिखता हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर किसी और की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, तो आपको छोड़कर ये वहाँ पर इन्वॉल्व हो रखे हैं। आजकल वहाँ पर उनसे बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं। इस बंदे को ज़रा भी शर्म नहीं है इस चीज़ की कि इन्होंने आपको चीट करा, आपके रहते हुए भी ये किसी और की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, कहीं और मुंह मार रहे हैं। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि आपके पार्टनर सच में बहुत घटिया हरकत पे उतर आ चुके हैं। मुझे ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। कुछ के सिनेरियोज में मैं ये बात बोलूँगी, ठीक है, कि आपके पार्टनर बहुत घटियापंथी में आ चुके हैं अपनी, और वो कहीं ना कहीं सामने वाले को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपको हटा रहे हैं अपनी लाइफ से। ये चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिख रही है, ठीक है। कुछ और के केसेस में मैं बता देती हूँ दूसरी चीज़ मुझे क्या दिख रही है। कुछ के केसेस में आपके पार्टनर को इस चीज़ का गिल्ट है कि उन्होंने आपके साथ इक्वलिटी नहीं की, ठीक है। दूसरा सिनेरियो, वो कहीं ना कहीं आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस कनेक्शन में दोबारा से अबेंडेंस आए, खुशियाँ आए, फ्लावरिंग हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है। मगर ये आपके पार्टनर के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, डेस्परेट है आपसे बात करने के लिए। ये आपको छोड़ के गए थे, इस चीज़ का इन्हें बहुत ज़्यादा गिल्ट है। जो दूसरा सिनेरियो है वो ये चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पर। आपके पार्टनर आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं, ठीक है। मतलब पूरे दिन में जब भी ऑनलाइन आएंगे तो 1 या 2 बार आपको देख लेंगे कि आप ऑनलाइन हो या नहीं हो। ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही है। दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ स्ट्रगल्स चल रहे हैं। आई थिंक अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, यहाँ एल भी बन रहा है, ठीक है, क्यू बनाए, क्यू फॉर क्वीन कुछ हो सकता है, आपका नाम या आपके पार्टनर का नाम। क्यू से किसका नाम होगा, मे बी हो सकता है कुछ रिलेट करे आपको। दूसरी चीज़ मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर कि ये जो आपके पार्टनर हैं ये आपके साथ कनेक्शन में आना चाहते हैं, मगर इन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरीके से आपको अप्रोच करें। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हैं, बहुत इम्पेशेंट हो रखे हैं आपसे बात करने के लिए। इन्होंने बहुत जल्दी में आपसे मूव ऑन भी किया, ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है।
मूव ऑन तो हुए हैं ये आपसे, मगर इन्हें अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं मूव ऑन हुआ तो अब मैं ये दोबारा से रीयूनियन कैसे करूं, क्योंकि ये आपसे बात तो करना चाहते हैं। आई थिंक ये आपसे, क्योंकि फ्लावर बन रहा है यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आपके जो पार्टनर है ना, वो कहीं ना कहीं कोई चीज़ आपको बताना चाहते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। इनकी लाइफ में कोई लीगल इश्यूज चल रहे हैं, ये चीज़ भी दिख रही है। मे बी वो किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है, ये न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। ये चीज़ भी यहाँ पर पता चल रही है मुझे कि ये न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। इन्हें रास्ते समझ में नहीं आ रहे हैं कि आप तक पहुँचने का कोई रास्ता मिल जाए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। मे बी आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट हुए, मे बी कुछ लोगों के लिए 4 महीने, 2 महीने और 8 महीने, 9 महीने, 1 साल, 6 महीने, मे बी शायद ये हो चुके हों आपके और आपके पार्टनर के बीच में नो कांटेक्ट को हुए, और आपका पार्टनर कहीं ना कहीं इस चीज़ को बहुत सोच रहे हैं, डीप एनालाइज कर रहे हैं कि मेरे से ये इतनी बड़ी गलती हो कैसे गई, क्योंकि हर बार आपने इन्हें चेज़ करा है अपने पार्टनर को, हर बार आपने ही कॉल मैसेज करे हैं, मगर जब आप कॉल मैसेज करते थे तभी वो आपको जवाब देते थे, अब आपको जवाब नहीं देते हैं। वो जो दूसरा सिनेरियो था जिसमें आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं, किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो चुके हैं, आई थिंक आपके पार्टनर आपसे बात करना अभी बंद हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि इसमें इन्वेस्ट करना बेकार है, क्योंकि ये आप उनके टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, मतलब आप उनके कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। इस वजह से इन्होंने आपके इस कनेक्शन को लीव करा। आई थिंक आपके पार्टनर आपको सिर्फ फोर्स करते होंगे फिजिकल कनेक्शन बनाने के लिए, वो इसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट थे कि आपका और उनका कोई फिजिकल कनेक्शन बने। आई थिंक आप लोगों ने उनको अपने क्लोज नहीं आने दिया, कोई फिजिकल कनेक्शंस नहीं बने, इस वजह से आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा। दूसरा सिनेरियो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपके पार्टनर ने आपसे मूव ऑन किया था, मगर अब वो आज के दिन उस चीज़ से बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं। उन्हें बहुत बुरा लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था उन्हें। और अगर इनको कोई गिल्ट है या कुछ है या कोई भी उनके माइंड में कोई चीज़ें चल रही थी तो उन्हें आपसे क्लियर करनी चाहिए थी, मगर उन्होंने नहीं करी। वो खुद ही से क्वेश्चन करते हैं, खुद ही से आंसर करते हैं, ये चीज़ भी नज़र आ रही है मुझे। आपके पार्टनर जो हैं वो एक तरीके से कोई ना कोई एक ऐसा चीज़ चाहते हैं कि कोई मिरेकल्स हो जाए, कि आपसे इनकी बात हो जाए, जिस वजह से ये कुछ आपको बता सकें, कुछ कह सुन सकें। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। आपके पार्टनर का मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, अभी तो हाल फिलहाल के लिए जैसे कहते हैं ना कि आपसे बात नहीं कर रहे हैं, और इनकी लाइफ में किसी तरीके का कोई लीगल इश्यूज भी चल रहे हैं। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है, मगर मुझे ये भी चीज़ यहाँ पर लग रही है कि आई थिंक जो भी लीगल इश्यूज चल रहे हैं कि आपके पार्टनर की लाइफ में, वो इनके किसी अपनी स्टक सिचुएशन के वजह से, आई थिंक ये किसी, अगर जॉब में है, बिजनेस में है, वहाँ पर इनको कुछ ज़्यादा अच्छा खासा चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, या फिर इनका थर्ड पार्टी के साथ कोई लीगल इश्यूज होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। हाल फिलहाल में ये चीज़ यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिख रही है कि ये कहीं ना कहीं आपको जज भी करा है इन्होंने। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि इन्होंने आपको जज बहुत ज़्यादा करा है, आपके ऊपर शक करा है, मगर जब आपने इनके ऊपर शक करा और कुछ चीज़ की क्लैरिटी मांगी तो इन्होंने आपको फटाक से जवाब दे दिया, या आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं करा, या आपको बहुत ज़्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट देने लगे, या आपसे बिल्कुल ही कनेक्शन इन्होंने तोड़ दिया, मतलब बातचीत करनी ही छोड़ दी। मगर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं। दो चीज़ें नज़र आ रही हैं कि एक सिनेरियो में तो ये लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं, दूसरे सिनेरियो में वो इस कनेक्शन को लीव कर चुके हैं, टोटली छोड़ चुके हैं। इस कनेक्शन में आप कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रखना चाहते किसी भी तरीके की। इस कनेक्शन की उन्होंने खुद अपने हाथों से डेथ की है, आपने कुछ नहीं करा। क्यों करी है? क्योंकि इनकी लाइफ में कोई आ चुका है न्यू वन, ये उस तरफ पे अट्रैक्ट हो रखे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, अब हम यहाँ पर थोड़ा कार्ड से देख लेते हैं। ठीक है, कार्ड्स से भी देख लेते हैं हम यहाँ पर कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। ठीक है, ये चीज़ हम देखने की कोशिश करते हैं। कार्ड्स
देती हूँ। आई थिंक इनके घर में कोई सोशल मतलब या तो फिर ये बहुत ज़्यादा सोशलाइज होते होंगे, बहुत पार्टीज़ एंड ऑल सब कुछ करते होंगे, या फिर ये हो सकता है कि इनके घर में कोई इवेंट आने वाला हो, या फिर ये किसी इवेंट में का हिस्सा बनने वाले हों, ठीक है, या फिर ये अभी हाल फिलहाल में इन्होंने कोई पार्टी या कोई इवेंट अटेंड करा होगा। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। आई थिंक यहाँ पर कुछ लोगों ने या आपके पार्टनर ने या आपने कोई भी किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं, वाइस वर्सा हो सकता है कि कोई नया घर लिया हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, नया घर लिया हो इस तरीके का मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि मे बी आप या आपके पार्टनर ने कोई चीज़ नई खरीदी हो, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं, ठीक है। आई थिंक आपके पार्टनर जिनके सिनेरियोज अच्छे थे, ठीक है, जिनके पार्टनर ने उन्हें लीव नहीं करा है, उनके केसेस में मुझे लग रहा है कि आपकी साइड पे कोई गुड न्यूज़ आती हुई दिख रही है। आपके पार्टनर की साइड से वो आपको किसी तरीके का कोई मैसेज या कोई गुड न्यूज़ दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बहुत से लोग अपने सोल या फिर ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो। आई थिंक इनके घर में या तो फिर किसी की, ये भी एक चीज़ पता चल रही है, किसी की तबीयत ख़राब होती हुई दिख रही है, ठीक है, या फिर इन्हें यूनिवर्स ने एक तरीके का, मैंने कहा ना कि कर्मा वाली बात जो मैंने बोली थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इन्होंने आपके साथ चीट करा है तो ये कहीं ना कहीं कोई कर्मा फेस ज़रूर करेंगे और वो चीज़ इनकी फैमिली के ऊपर आके टूटेगी। आई थिंक अगर आपके पार्टनर ने आपको छोड़ के किसी और की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं और इनके पार्टनर को ये चीज़ पता नहीं है, तो इनके पार्टनर को ये चीज़ बहुत जल्दी पता चल जाएगी किसी भी तरीके से, क्योंकि ये जो न्यू रिलेशन में जो आए हैं वो इंसान जो भी है, बॉय है या गर्ल है, कोई भी है, वो इनके साथ बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा। वो आई थिंक आपके पार्टनर ने आपको चीट करा तो वो दूसरे कनेक्शन में इसलिए आए हैं क्योंकि यूनिवर्स ने उन्हें डाला है जानबूझ के, ताकि जब वो किसी के साथ अटैच हों तो उसको, जो जिसके साथ हो रहे हैं ना, फिर जब वो उसको एक जजमेंट सुनाएगी या सुनाएगा या फिर किसी तरीके से चीट करेगा या कुछ है, तब ये अपना कर्मा फेस करेंगे। ये सोचेंगे कि मैंने भी तो किसी के साथ ऐसा करा था, तो इसलिए मेरे साथ भी आज की डेट में ऐसा ही हुआ है। आई थिंक बहुत से लोगों के केसेस में आपके जो पार्टनर हैं, यहाँ पर कंफर्म हो चुका है कि किसी को तो डील कर रहे हैं, किसी न्यू वन से डीलिंग हो रही है इनकी, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत अच्छे से नज़र आ रही है, किसी के साथ ये डील ज़रूर कर रहे हैं। कोई इनकी लाइफ में आया है, इन्होंने खुद उसको प्रपोज करा है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आई थिंक वो भी मैरिड पर्सन हो सकता है या फिर अनमैरिड भी हो सकता है, दोनों में से कोई चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं दूसरे सिनेरियो में कि आपको प्रपोजल दे सकते हैं, आपको कोई गुड न्यूज़ दे सकते हैं, आपके साथ एक कमिटमेंट में आने की बात बोल सकते हैं, या आपके साथ आपको एक जस्टिस दे सकते हैं कि मैंने अपने पार्टनर के साथ ये चीज़ गलत करी थी, तो वो आपको जस्टिस दे सकते हैं। इस जजमेंट के कार्ड से ये पता चल रहा है। आई थिंक आप दोनों का कनेक्शन बहुत दूर दूर का हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों का। कुछ के केसेस में आपके पार्टनर ओवरसीज़ में रहते होंगे, ये चीज़ भी यहाँ पर नज़र आ रही है, मगर वो आपको बहुत जल्द कॉल या मैसेज करने की कोशिश करेंगे। मे बी 4 वीक्स में, 2 वीक्स में, 10 वीक्स में चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग उनकी फीलिंग्स में, कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं कैंडल वैक्स के थ्रू, और थोड़ा सा टैरो से भी पता चल गया। नेक्स्ट रीडिंग मैं अपने दूसरे चैनल पे डालूँगी, पोस्ट करूँगी,
कार्ड्स के थ्रू कि उसमें और क्या एनर्जीज आती हैं, उनके एक्शंस और रिलेशनशिप में किस तरीके से रहते हैं। अगर सच में उनकी लाइफ में कोई आया है इस चीज़ की, मैं ये चीज़ें देखने की कोशिश करूँगी, क्योंकि आज की रीडिंग में ये चीज़ तो दिख गई है कि उनकी लाइफ में कोई ना कोई आया है, वो खुद लेके आए हैं अपनी लाइफ में आपको हटाकर। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, नमस्ते।